नारद जी ने कहा, भगवान, मेरे मन में एक संदेह पैदा हो गया है। आपने ही कहा है कि जो लोग ग्राम दान और पुण्य कर्म करते हैं उन्हें कोटि सहस्त्र कल्पों तक उनका महान भोग प्राप्त होता रहता है। दूसरी ओर ये भी आपने बताया कि प्राकृत प्रलय में संपूर्ण लोगों का नाश हो जाता है और एकमात्र भगवान विष्णु ही शेष रह जाते हैं। अतः मुझे संशय ये हुआ है कि प्रलय काल तक जीव के पुण्य और पाप भोग की क्या समाप्ति नहीं होती। आप इस संदेह का निवारण करने योग्य हैं। तो सनक जी बोले, महाप्रयाग, भगवान नारायण अविनाशी अनंत परम प्रकाश स्वरूप और सनातन पुरुष हैं। वे विशुद्ध निर्गुण नित्य और माया मोह से रहित परम आनंद स्वरूप श्री हरि निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि रूपों में व्यक्त होकर भेदवान से दिखाई देते हैं। वे ही माया के संयोग से संपूर्ण जगत का कार्य करते हैं। वे ही श्री हरि ब्रह्मा जी के रूप से सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं और अंत में भगवान रुद्र के रूप से वे ही सबको अपना ग्रास बनाते हैं। ये निश्चित सत्य है। प्रलय काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन ने शेष शैया से उठकर ब्रह्मा जी के रूप से संपूर्ण चराचर विश्व को पूर्व कल्पों के अनुसार सृष्टि की है। पूर्व कल्पों में जो जो स्थावर जंगम जीव जहां जहां स्थित थे, नूतन कल में ब्रह्मा जी उस संपूर्ण जगत की पूर्ववत सृष्टि कर देते हैं। अतः साधु शिरोमणि, किए हुए पापों और पुण्यों का अक्षय फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रलय हो जाने पर जीव के जिन कर्मों का फल शेष रह जाता है, दूसरे कल्प में नई सृष्टि होने पर वह जीव पुनः अपने पुरातन कर्मों का भोग भोगता है। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। श्री सनक जी कहते हैं, इस प्रकार कर्म पाश में बंधे हुए जीव स्वर्ग आदि पुण्य स्थानों में पुण्य कर्मों का फल भोगकर तथा नरक यातनाओं में पापों का अत्यंत दुख में फल भोगकर क्षीण हुए कर्मों के अवशेष भाग से इस लोक में आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुलम, लता, वल्ली और पर्वत तथा तृण ये स्थावर के नाम से विख्यात है। स्थावर जीव माया मोह से आच्छन्न होते हैं। स्थावर योनियों में उनकी स्थिति इस प्रकार होती है, पहले वे बीज रूप से पृथ्वी में बोए जाते हैं, फिर जल से सींचने के पश्चात मूल भाव को प्राप्त होते हैं। उस मूल से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते, तने और पत्री, डाली आदि प्रकट होते हैं। उन शाखाओं से कलियां और कलियों से फूल प्रकट होते हैं। उन फूलों से ही वे धान्य वृक्ष फलवान होते हैं। स्थावर योनि में जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वे भी दीर्घ काल तक काटने, दावा डालने में जलने और सर्दी गर्मी आदि के महान दुख का अनुभव करके मर जाते हैं। तदंतर वे जीव कीट आदि योनियों में उत्पन्न होकर सदा अतिशय दुख उठाते हैं। अपने से बलवान प्राणियों द्वारा पीड़ा प्राप्त होने पर वे उसका निवारण करने में समर्थ होते हैं। शीत और वायु आदि के भारी क्लेश भोगते हैं और नित्य भूख से पीड़ित होकर मलमूत्र आदि में विचरते हुए दुख पर दुख उठाते रहते हैं। तदंतर इसी क्रम से पशु योनि में आकर अपने से बलवान पशुओं की बाधा से भयभीत रहते हुए वे जीव अकारण भी भारी उद्वेग से कष्ट पाते रहते हैं। उन्हें हवा, पानी आदि का महान कष्ट सहन करना पड़ता है। अंडज अर्थात पक्षी की योनि में भी वे कभी वायु पीकर रहते हैं और कभी मांस तथा अपवित्र वस्तुएं खाते हैं। ग्रामीण पशुओं की योनि में आने पर भी उन्हें कभी भार ढोने, रस्सी आदि से बांधे जाने, डंडों से पीटे जाने तथा हल आदि धारण करने के समस्त दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार बहुत सी योनियों में क्रमशः भ्रमण करके वे जीव मनुष्य जन्म पाते हैं। कोई पुण्य विशेष के कारण बिना कर्म के भी शीघ्र मनुष्य योनि प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी नीची जातियों में नीच पुरुषों की टहल बजाने वाले, दरिद्र, अंगहीन तथा अधिक अंग वाले इत्यादि होकर वे कष्ट और अपमान उठाते हैं तथा अत्यंत दुख से पूर्ण ज्वर, ताप, शीत, गुल्म रोग, पाद रोग, नेत्र रोग, सिर दर्द, गर्भ वेदना और पसली में दर्द होने आदि के भारी कष्ट भोगते हैं। मनुष्य जन्म में भी जब स्त्री और पुरुष
समागम करते हैं, उस समय वीर निकलकर जब जरायु गर्भाशय में प्रवेश करता है, उसी समय जीव अपने कर्मों के वशीभूत होकर उस वीर के साथ गर्भाशय में प्रविष्ट होकर रजवीर के कलल में स्थित होता है। वह वीर जीव के प्रवेश करने के 5 दिन बाद कलल रूप में परिणित होता है। फिर 15 दिन के बाद वह पलल मांसपिंड किसी स्थिति भाग को प्राप्त होकर 1 महीने में प्रादेश मात्र बड़ा हो जाता है, अर्थात अंगूठे की नोक से लेकर तर्जनी की नोक तक की लंबाई को प्रादेश कहते हैं। तब से लेकर पूर्ण चेतना का अभाव होने पर भी माता के उदर में दुस्सह ताप और क्लेश होने से वह एक स्थान पर स्थिर न रह सकने के कारण वायु की प्रेरणा से इधर उधर भ्रमण करता है। फिर दूसरा महीना पूर्ण होने पर वह मनुष्य के से आकार को पाता है। तीसरे महीने को पूर्णता होने पर उसके हाथ पैर आदि अवयव प्रकट होते हैं और 4 महीने बीत जाने पर उसके सब अवयवों की संधि का भेद ज्ञात होने लगता है। 5 महीने पर अंगुलियों में नख प्रकट होते हैं। 6 मास पूरे होने पर नखों की संधि स्पष्ट हो जाती है। उसकी नाभि में जो नाल होती है उसी के द्वारा अन्न का रस पाकर वह पुष्ट होता रहता है। उसके सारे अंग अपवित्र मलमूत्र आदि से भीगे हुए रहते हैं। जरायु में उसका शीर बंधा रहता है और वह माता के रक्त, हड्डी, कीड़े, वसा, मज्जा, स्नायु और केश आदि से दूषित तथा घृणित शरीर में निवास करता है। माता के खाए हुए कड़वे, खट्टे, नमकीन तथा अधिक गर्म भोजन से वे अत्यंत दग्ध होता रहता है। इस दुर्अवस्था में अपने आप को देखकर वह देहधारी जीव पूर्व जन्मों की स्मृति के प्रभाव से पहले के अनुभव किए हुए नरक के दुखों को भी स्मरण करता और आंतरिक दुख से अधिकाधिक जलने लगता है। अहो, मैं बड़ा पापी हूँ। काम से अंधा होने के कारण प्राय स्त्रियों को हर कर्म के साथ संभोग करके मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। उन पापों से अकेला मैं ही ऐसे ऐसे नरकों का कष्ट भोगता रहा। फिर स्थावर आदि योनियों में महान दुख भोगकर अब मानव योनि में आया हूँ। आंतरिक दुख तथा बाह्य संताप से दग्ध हो रहा हूँ। अहो, देहधारियों को कितना दुख उठाना पड़ता है। शीर पाप से ही उत्पन्न होता है, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। मैंने कुटुंब, मित्र और स्त्री के लिए दूसरों का धन चुराया है। उसी पाप से आज गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ जल रहा हूँ। पूर्व जन्म में दूसरों का धन देखकर ईर्ष्यावश जला करता था, इसलिए मैं पापी जीव इस समय भी गर्भ की आग से निरंतर दग्ध हो रहा हूँ। मन, वाणी और शरीर से मैंने दूसरों को बहुत पीड़ा दी थी। उस पाप से आज मैं अकेला ही अत्यंत दुखी होकर जल रहा हूँ। इस प्रकार वह गर्भस्थ जीव नाना प्रकार से विलाप करके स्वयं ही अपने आप को इस प्रकार आश्वासन देता है, अब मैं जन्म लेने के बाद सत्संग तथा भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करके विशुद्ध चित्त होकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करूंगा और संपूर्ण जगत के अंतरात्मा तथा अपनी शक्ति के प्रभाव से अखिल विश्व को सृष्टि करने वाले सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप लक्ष्मीपति भगवान नारायण के उन युगल चरणार विंदों का भक्तिपूर्वक पूजन करूंगा, जिनकी समस्त देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, मुनि तथा किन्नर समुदाय आराधना करते रहते हैं। भगवान जी के वे चरण दुस्सह संसार बंधन के मूल उच्छेद के हेतु है। वेदों के रहस्यभूत उपनिषदों द्वारा उनकी महिमा का स्पष्ट ज्ञान होता है। वे ही संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। मैं उन्हीं भगवत चरणार विंदों को अपने हृदय में रखकर अत्यंत दुख से भरे हुए संसार को लांघ जाऊंगा। इस प्रकार वह मन में भावना करता है। नारद जी, जब माता के प्रसव का समय आता है उस समय गर्भस्थ जीव वायु से अत्यंत पीड़ित होकर माता को भी दुख देता हुआ कर्म पास से बंध कर जबरदस्ती योनि मार्ग से निकलता है। निकलते समय संपूर्ण नरक यातनाओं का भोग उसे एक ही साथ भोगना पड़ता है। बाहर की वायु का स्पर्श होते ही उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वह जीव बाल्य अवस्था को प्राप्त होता है, उसमें भी अपने ही मलमूत्र में उसका शीर लिपटा रहता है। आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुखों से पीड़ित होकर भी वह कुछ नहीं बता सकता। उसके रोने पर लोग ये समझते हैं कि यह भूख प्यास से कष्ट पा रहा है, इसे दूध आदि देना चाहिए, और इसी मान्यता के अनुसार वे लोग प्रयत्न करते हैं
इसी प्रकार वह अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोग का अनुभव करता है। मच्छरों और खटमलों के काट लेने पर वह उन्हें हटाने में असमर्थ होता है। शैशव से बाल्यावस्था में पहुंचकर वहां माता पिता और गुरु की डांट सुनता और चपत खाता है। वह बहुत से निरर्थक कार्यों में लगा रहता है। उन कार्यों के सफल ना होने पर वह मानसिक कष्ट पाता है। इस प्रकार बाल्य जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करता है। तत्पश्चात तरुण अवस्था में आने पर जीव धन उपार्जन करते हैं। कमाए हुए धन की रक्षा करने में लगे रहते हैं। उस धन के नष्ट या खर्च हो जाने पर अत्यंत दुखी होते हैं। माया से मोहित रहते हैं। उनका अंतःकरण काम क्रोध आदि से दूषित हो जाता है। ये सदा दूसरों के गुणों में ही दोष ही देखा करते हैं। प्राय धन और प्राय स्त्री को हड़प लेने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। पुत्र मित्र और स्त्री आदि के भरण पोषण के लिए क्या उपाय किया जाए। अब इस बड़े हुए कुटुंब का कैसे निर्वाह होगा। मेरे पास मूल धन नहीं है, अतः व्यापार नहीं हो सकता। इधर वर्षा भी नहीं हो रही है, अतः खेती से क्या आशा की जाए। मेरी घरवाली के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अतः उनसे काम काज में कोई मदद नहीं मिल सकती। इधर मैं भी रोगी हो चला और निर्धन भी रह गया। मेरे विचार न करने से खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगी। बच्चे रोज रोया करते हैं। मेरा घर टूट फूट गया, कोई जीविका भी नहीं मिलती। राजा की ओर से भी अत्यंत दुस्सह दुख प्राप्त हो रहा है। शत्रु रोज मेरा पीछा करते हैं। मैं इन्हें कैसे जीते रखूंगा, इन्हें कैसे जीतूंगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल तथा अपने दुख को दूर करने में असमर्थ होकर वे कहते हैं, विधाता को धिक्कार है, उसने मुझ भाग्यहीन को पैदा ही क्यों किया। इस तरह जीव जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसका बल घटने लगता है। बाल सफेद हो जाते हैं। जरावस्था के कारण सारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं। अनेक प्रकार के रोग उसे पीड़ा देने लगते हैं। उसका एक एक अंग कांपता रहता है। दमा और खांसी आदि से वह पीड़ित होता है। कीचड़ से मलिन हुई आंखें चंचल एवं कातर हो उठती हैं। कफ से कंठ भर जाता है। पुत्र पत्नी आदि भी उसे ताड़ना करते हैं। मैं कब मर जाऊंगा, इस चिंता से व्याकुल हो उठता है और सोचने लगता है कि मेरे मर जाने के बाद यदि दूसरों ने मेरा धन हड़प लिया तो मेरे पुत्र आदि का जीवन निर्वाह कैसे होगा। इस प्रकार ममता और दुख में डूबा हुआ वह लंबी सांस खींचता है और अपनी आयु में किए हुए कर्मों को बार बार स्मरण करता है तथा क्षण क्षण में भूल जाता है। फिर जब मृत्यु काल निकट आता है तो वह रोग से पीड़ित हो आंतरिक संताप से व्याकुल हो जाता है। मेरे कमाए हुए धन और किसके अधिकार में होंगे। इस चिंता में पड़कर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। कंठ गुरगुराने लगता है और इस दिशा में शीर से प्राण निकल जाते हैं। फिर यमदूतों की डांट फटकार सुनता हुआ वे जीव पाश में बंध कर पूर्वत नरक आदि के कष्ट भोगता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि धातु तब तक आग में दबाए जाते हैं जब तक कि उसकी मैल नहीं जल जाती, उसी प्रकार सब जीवधारी कर्मों के क्षय होने तक अत्यंत कष्ट भोगते हैं। इसलिए संसार रूपी दावानल के ताप से संतप्त मनुष्य परम ज्ञान का अभ्यास करे। ज्ञान से वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञान शून्य मनुष्य पशु कहे गए हैं। अतः संसार बंधन से मुक्त होने के लिए परम ज्ञान का अभ्यास करे। सब कर्मों को सिद्ध करने वाले मानव जनों को पाप कर भी जो भगवान विष्णु की सेवा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता जगदीश्वर भगवान विष्णु के रहते हुए भी मनुष्य ज्ञान रहित होकर नरक में पकाए जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। जिनसे मलमूत्र का स्तोत्र बहता रहता है, ऐसे इस क्षण भंगर शरीर में अज्ञानी पुरुष महान मोह से आच्छन्न होने के कारण नित्यता की भावना करते हैं। जो मनुष्य मांस तथा रक्त आदि से भरे हुए उस घृणित शरीर को पाकर संसार बंधन का नाश करने वाले भगवान विष्णु का भजन नहीं करते, वे अत्यंत पातकी हैं। मूर्खता या अज्ञान अत्यंत कष्टकारक है, महान दुख देने वाला है। परंतु भगवान जी के ध्यान में लगा हुआ चंडाल भी ज्ञान प्राप्त करके महान सुखी हो जाता है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, देवता भी उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अतः उसे पाकर विद्वान पुरुष परलोक सुधारने का यत्न करे। जो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न तथा भगवान जी की आराधना में तत्पर रहने वाले हैं,
वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को पा लेते हैं, जिनसे ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, जिनसे चेतना पाता है और जिनमें ही इसका लय होता है। वे भगवान विष्णु ही संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जो अनंत परमेश्वर निर्गुण होते हैं भी सगुण से प्रतीत होते हैं, उन देवेश्वर श्री हरि की पूजा अर्चा करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।